औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रदा बिल अव्वलियति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदौ बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ा शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख़्तिलाफ़ुन निय्यात व ला याज़ुबु अन्हु मासिल इबाद फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु ताज़ीबुल मुहसिनात व अफ़्वुहु तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन मन रग़िब सफ़ीनतहुम नजा वहतदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रक़ वहवा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जति इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। ऊसीकुम इबादल्लाह व नफ़्सी तक़वल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। बंदगान खुदा, हम जिस दीन और मज़हब पर कायम और बाकी हैं वो मज़हब और वो दीन इस्लाम है। इस्लाम एक ऐसा जामे दीन है कि अल्लाह ने ऐलान किया कि अगर कोई रोज़े आखिरत, रोज़े क़यामत किसी और दीन को कोई हमारे सामने पेश करेगा तो हम उससे वो कबूल नहीं करेंगे। इस्लाम के अलावा कोई दीन हम कबूल नहीं करेंगे और जो कोई दूसरा दीन पेश करेगा, लाएगा हमारे सामने, तो वो बहुत बड़ा खसारा और ज़्यादा खसारा उठाने वालों में आखिरत के दिन होगा। इस दीन के खुसूसियात ये हैं कि अल्लाह ने कभी भी इस दीन को बग़ैर रहबर और मुहाफ़िज़ के नहीं छोड़ा है। जनाब आदम से लेकर और आज तक दीन इस्लाम न किसी बग़ैर रहबर के रहा और न किसी बग़ैर मुहाफ़िज़ के रहा। मैंने जो आये करीमा आपकी खिदमत में पेश की है वो सूरह असरा की 71वीं आयत है। शुरू यहाँ से होती है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। उस दिन हम हर एक को बुलाएंगे, मदऊ करेंगे उसके पेशवा, उसके इमाम के साथ। यानी रोज़े क़यामत हर इंसान, जितने भी इंसान होंगे, उनका कोई ना कोई पेशवा होगा जो आगे आगे होगा और वो उसके मानने वाले उसके पीछे पीछे होंगे। अब जिसने जैसा भी यहाँ चुना होगा, जैसा इमाम बनाया होगा, जैसा पेशवा बनाया होगा, वो उसके सामने यानी आगे आगे चल रहा होगा और उसके मानने वाले उसके पीछे पीछे चल रहे हों।
सारे मुफस्सिरीन, इमाम का मतलब ये है पेशवा, आगे आगे चलने वाला। अब जाहिर सी बात है कि हर नबी के बाद कुछ लोग ऐसे रहे दूसरे नबी के आने तक कि जिनकी बातें उनके नबी की उम्मत ने मानी, तो वो सब भी उनके पीछे पीछे होंगे। लेकिन एक बात यहीं पे इस फ़र्क को महसूस कर लें कि वो इमाम कि जो अपने नबी के अहकामात को पहुंचा रहा हो और उस पर अमल करा रहा हो उसमें, और जो अपनी तरफ से अहकामात बनाकर या अपनी मर्जी और अपना नज़रिया दाखिल करके अहकामात बनवा रहा हो, उसमें फ़र्क हो जाएगा। लिहाजा वो इमाम तो अपने नबी के साथ होगा जो नबी के मुताबिक दीन और शरीयत को चला रहा होगा, और वो सब अलग हो जाएंगे जो नबी के ख़िलाफ़ और उसके लाए हुए दीन से अलग हो जाएंगे। ये एक अकली बात है, लॉजिक है ये। तो जाहिर सी बात है, अब हमारी अक्ल ये कहती है कि हम ऐसे इमाम को माने बादे नबी कि जो नबी के हुक्म के मुताबिक और अहकामात के मुताबिक और सीरत के मुताबिक अमल का हुक्म भी दे रहा हो, खुद भी कर रहा हो और लोगों से अमल करा भी रहा हो। तो अब ढूंढ के लाइए ऐसे इमाम कौन हैं। तो आप सब पढ़ जाइए यहाँ से वहाँ तक, पूरी तारीख चैलेंज के साथ पढ़ जाइए। ऐसे इमाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 12 हैं, यानी अइम्मा इस्ना अशर हैं, जिनका हर कौल पैगंबर के कौल के मुताबिक है, हर अमल पैगंबर के अमल के मुताबिक है, हर उसवा पैगंबर के उसवे के मुताबिक है। हत्ता कि अगर कोई ख्वाब में भी देख ले पैगंबर को अमल करते हुए और सामने जब बेदार हो और इमाम नज़र आए तो इमाम का अमल वही हो जो ख्वाब में पैगंबर का अमल था। चूँकि आज 10 तारीख़ है, ज़िक़ादा ज़ुल्क़ादा जो भी कहिए, और कल 11, और ये 11 ज़िक़ादा रोज़े विलादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिहाजा मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इमाम की विलादत बासादत के मौके पर, तमाम उम्मत इस्लामिया को और तमाम आलम इंसानियत को, और ख़ास तौर से अपने ज़माने के मराजे जितने भी हैं उन सब की खिदमत में, और फिर सब की तरफ से अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आज हमारे इमाम हैं। अगर हमारा यकीन और एतक़ाद और अक़ीदा कबूल कर लिया गया तो इंशाअल्लाह हम अपने ज़माने के इमाम के पीछे पीछे होंगे इंशाअल्लाह। और जाहिर सी बात है, इस आये करीमा में है कि वह सब अपना नामा अमाल जो उनके दाने हाथ में दिया जाएगा पढ़ते हुए होंगे और खुश खुश चले जा रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने ज़माने यानी हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजुल शरीफ के पीछे पीछे होंगे तो हमारा नामा अमाल होगा ही ऐसा कि हम उसे पढ़ें और खुश हों। तो इमाम की विलादत यानी 8वें इमाम 11 ज़िक़ादा 148 हिजरी में हुई, और 20 साल आप मनसब इमामत पर रहे, और इसी महीने की जो 23 आएगी उसमें 203 हिजरी में आपकी शहादत भी। 55 बरस आपकी उम्र हुई, उम्र मुबारक। लेकिन 8वें इमाम तक पहुँचते पहुँचते इस्लामी फ़लसफ़ा और इस्लामी उसूल व अक़ायद तमाम दुनिया में मुंतशिर हो चुके थे, और इस्लामी हुकूमत एक बड़ी हुकूमत हो चुकी थी जिसको चैलेंज करने में उस वक्त दुनिया में चैलेंज करने के लिए कोई हुकूमत नहीं थी, उससे बड़ी कोई हुकूमत नहीं थी। तो उसमें ऐसे ऐसे लोग भी आने लगे बाहर के, इधर के, उधर के, जो साहिब इल्म तो थे मगर मजबूरी थी कि इस्लाम कबूल करके ही रह सकते थे।
मगर इस्लाम कबूल करने के बाद जो इस्लामी उसूल व अक़ायद हैं, तालीमात हैं, नज़रियात हैं इस्लामी और बुनियादी अक़ायद हैं, उसमें वो अपना नज़रिया थोपने की कोशिश करते थे। अल्लाह को तो मान रहे हैं मगर जैसा वो चाह रहे हैं वैसा मान रहे हैं, जैसा इस्लाम ने अल्लाह का तस्वुर पेश किया वैसा नहीं मानने को तैयार है। तो आप सुनते होंगे बहुत सी इस्तिलाहें, काफिर किसे कहते हैं, मुशरिक किसे कहते हैं, मुर्तद किसे कहते हैं। आजकल के ज़माने में तो मुर्तद समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, किसे कहते हैं मुर्तद। और ज़िंदीक़ किसे कहते हैं, मुनाफिक किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं, मुस्लिम किसे कहते हैं, बहुत से हैं। लेकिन ज़िंदीक़ की भी एक इस्तिलाह है, ज़िंदीक़ किसे कहते हैं। काफिर को आप समझ गए, मुशरिक को आप समझ गए, मुर्तद को आप समझ गए। ज़िंदीक़ तारीफ़ सुनेंगे तो मैं किसी को नहीं कहता, मगर कितने ही लोग आपकी नज़र में ज़िंदीक़ दिखने लगेंगे। ज़िंदीक़ कहते उसे हैं कि जो इस्लाम में तो आ जाए मगर इस्लामी उसूल व नज़रियात में अपनी राय, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है, यानी वजूद खुदा के सिलसिले में ऐसा ये वो दुनिया भर नहीं, जैसा अल्लाह ने अपने बारे में बयान किया वैसे ही मानिए आप। ये अपनी जो आप लगा रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ये है तो यूँ होगा, वो है तो यूँ होगा, तो ये ज़िंदीक़ है हर चीज़ में, इस्लामी तमाम उसूल और अक़ायद में। तो कुछ लोग बजाय इसके कि उन्हें इमाम कहा जाए, अपनी अक्ल से जो उन्होंने दीन और मज़हब पैदा किया है, और आप जानते हैं किसने क्या क्या नहीं किया है, तो बजाय इसके कि वो इमाम कहलाने का हकदार हों, लेकिन अगर शरीय इस्लाम में न देखा जाएगा तो इमाम नहीं ज़िंदीक़ निकलेंगे। मैं ये कहता हूँ अब तक ऐसा था, अब से ऐसा होगा, अब मैं ये कहता हूँ। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, जब इस्लाम का पूरा उसूल और पूरा फ़लसफ़ा और पूरे क़वानीन सामने रखे हुए हैं तो मैं क्या कहता हूँ। होना चाहिए कि अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, रसूलुल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह ये कहता है, लेकिन उतना इल्म ही नहीं था। तो एक ज़िंदीक़ को लाया गया जब इमाम वली अहद थे, बज़ाहिर ज़िंदीक़ सामने आ गया। बज़ाहिर तो मुसलमान है मगर अपने उसको वो है कि मैंने समझा है इस्लाम को। लिहाजा अब्दुल्लाह खुरासानी जो खादिम था इमाम का अलैहिस्सलाम का, ने नक़ल किया कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, रहमकल्लाह औजदा अली कैफ़ा हुआ व आयना हुआ। इरशाद फरमाइए कि खुदाए ताला कहाँ है और कैसा है। देखिए इमाम से पूछ रहा है अल्लाह कैसा है, कहाँ है, तो आपने इरशाद फरमाया वैलक, तुझ पे वैल हो, तेरा ख्याल तुझे कहाँ ले गया। ऐनियत और कैफियत मखलूक खुदा हैं, कहाँ और कैसा ये सब मखलूक उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं। ऐना को ऐना उसने बनाया, यानी कहाँ को कहाँ उसने बनाया, और कैफ़ा को कैफ़ा उसने किया, यानी कैफियत कैसा है ये उसने किया। फिर उस पर ऐनियत और कैफियत का इतलाक़ क्यों कर हो सकता है। जो ऐना और कैफ़ा का खालिक हो उस पर इसका इतलाक़ कैसे होगा। क्योंकि कोई उसको हवा से खमसा के इदराक से एहसास नहीं कर सकता। हवा से खमसा वो हवास जिनसे अशिया का इदराक होता है, पता लगाया जाता है, छू कर हवास होते हैं ना, हवा से खमसा।
देख कर, चख कर, मसलन सुनकर, हवासे खमसा के इदराक से एहसास नहीं कर सकता और ना किसी शय पर उसका कयास हो सकता है। क्यों? उस जिंदीक ने कहा तो मालूम हुआ कि वो कोई शय नहीं है, यानी हवा से खमसा से भी उसको इदराक ना हो सके और आयना और कैफा में भी वो नहीं आता, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। क्यों? जबकि हवा से खमसा से किसी के साथ महसूस नहीं हो सकता। अल्लाह को न छू के महसूस किया जा सकता है, न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न चखा जा सकता है। हवा से खमसा हिस्से जो हैं 5, उनसे अल्लाह को महसूस नहीं किया जा सकता। इमाम ने फरमाया कि तेरे नज़दीक हवास से महसूस होना मुस्तलजिम इस अम्र का है कि उसके वजूद से इनकार करे। यानी तूने लाजिम कर लिया कि चूंकि हवा से खमसा से उसका कोई इदराक नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो लिहाजा तू उसका इनकार कर रहा है। हमारे कयास में ये अदम एहसास हमारे इज्जो कुसूर और उसके कमाल की दलील है। अल्लाह इतना कमाल मुतलक है और हम इतने आजिज हैं कि इन हवास से जिस हर चीज़ का पता लगा लेते हैं, अल्लाह का पता नहीं लगा सकते। हम आजिज हैं और उसका इनसे जाहिर ना होना हमारे लिए वो उसके कमाल की दलील है। हमने इसी से जाना कि वो हमारा परवरदिगार है। क्या माना? कि यहाँ से मालूम हुआ कि उसका वजूद दीगर अशिया के वजूद की मानिंद नहीं है जिन्हें हवा से खमसा से महसूस किया जाए। कब से उसका वजूद है? उसने कहा, फरमाया तू बता वो कब नहीं था। देखिए पैदा होता है ना ख्याल लोगों के जहन में कि कब से उसका वजूद है, तो इमाम ने पूछा उससे कि तू बता कि वो कब नहीं था। उसने कहा कि क्या दलील है उसके वजूद पर? फरमाया हम अपने इस जिस्म को देखते हैं तो इसके तूल व अर्ज़ ज़्यादती व कमी से किसी चीज़ पर अपना इख्तियार नहीं पाते। जिस्म के किसी भी हिस्से पर अपना इख्तियार नहीं पाते। इसे नफ़ा व ज़रर पर, इस नफ़ा व ज़रर पर असलन कुदरत नहीं रखते। इससे हमने जाना कि इसका बनाने वाला कोई और है, अलावा इसके कि आसमानों की गर्दिश, बादलों का पैदा होना, हवाओं का चलना, चाँद सूरज सितारों का एक कायदे से चलना और अपनी मुकर्ररा हरकत के मुताबिक मुतहरिक होना वगैरह वगैरह, ये सब आयात अजीब और अलामत गरीब उस साने कलीम के वजूद पर अव्वल दलील हैं। उस ज़ंदीक़ ने कहा फिर वो आँख से क्यों नहीं दिखाई देता? फरमाया कि इन चीज़ों से जो आँख से दिखाई देती हैं और वो सब उसी की बनाई हुई होती हैं, मुनफरिद है और मुमताज़ है, बस नाक उसको इदराक कर सकती है, नाक़ल और वहम उसका इहाता कर सकते हैं। तो वो कहता है उसकी हद क्या है? अब कहता है उसकी हद क्या है? देखिए अपनी तरफ से ज़िंदगी का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। फरमाया वो गैर महदूद है क्योंकि हर एक महदूद हो मुंतहाई, हर एक शय के लिए महदूद और मुंतहाई है। जो महदूद रहेगा होगा उस पर कमी बेशी का एहतमाल रहेगा। जो महदूद होगा, मसलन एक बर्तन में पानी डाल दिए तो महदूद हो गया ना, तो कमी है या ज़्यादा है, कमी बेशी का एहतमाल होगा। बस वो गैर महदूद है, न मुतज़ायद हो सकता है और न मुतनाक़िस, न ज़ी अज़ाद है। उसने कहा कि तुम कहते हो वो लतीफ़, समी, बसीर, अलीम और हकीम है। हम चूँकि अरबी ज़बान से वाक़िफ़ नहीं है तो हमें इस सब का अंदाज़ा नहीं होता। आँखों के बग़ैर बसीर क्यों कर हो सकता है?
वो कह रहा है ज़िंदीक़। पस क्यों कर वो खालिक जलील जिसने जानदार मुख्तलिफ शक्ल सूरत के एक दूसरे से नहीं मिलते, इमाम जवाब दे रहे हैं, जानदार मुख्तलिफ शक्ल सूरत के एक दूसरे से नहीं मिलते, वो हजार मेवादार और तरह तरह के बनाए हुए लतीफ़, तरह तरह के उसने बनाए अशजार और मेवादार दरख्त, तो वो क्यों कर लतीफ़ ना होगा। ये कायदे की बात है कि जब हम में से कोई अच्छी चीज़ बनाता है तो उमूमन यही कहा जाता है कि इसका बनाने वाला कैसा लतीफ़ है। हम कोई खूबसूरत चीज़ बना दें, ताजमहल बना दें, कैसा क्या लतीफ़ चीज़ बनाई है, क्या उनका तो इंसानों की बनाई हुई चीज़ तो जिसमें एक से दूसरी मिलती हैं, 10 हज़ारों बुर्जियाँ हैं, सब मिलती हैं एक दूसरे से, एक दर्जी बनी हुई हैं। लेकिन अल्लाह ने कितने अनवा व अक़साम की अशिया बनाई हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते। अरे इस मस्जिद में जितने नमाज पढ़ने आए हैं, कहीं 2 सूरतों के एक आप पकड़ के ला के दिखा दीजिए, एक जैसे 2 आदमी ही नहीं ला सकते आप। तो जो मुख्तलिफ चीज़ों को पैदा करे बेशुमार और उसमें मिलते ना हो तो वो लतीफ़ ना होगा तो और क्या होगा। खुदा सुब्हानहू तआला भी ज़रूर लतीफ़ है, मगर न इस तरह जैसे मखलूक अपनी सनतों में, इसी तरह हम उसको समी भी कहते हैं, इसलिए कि अर्श से लेकर तहतुस्सरा तक कोई आवाज़ उससे पोशीदा नहीं। किसी भी छोटे बड़े मखलूक को भी ले लें हम, वो बिलाशुबा वो उसकी सुन लेता है, बिलाशुबा समी है, मगर वो कान का मोहताज नहीं है। अला हाज़ा वो बसीर है कि एक सियाह कीड़ी को सियाह रात में सियाह पत्थर पर चलते हुए देखता है और उसके हाल को ज़ुल्मत लैल में मालूम करता है, और उसके नफ़ा व नुक़सान, जोड़ा खाने, बच्चे निकालने, नस्ल बढ़ाने के तमाम काम उसकी नज़र में हैं, इसलिए हम उसे बसीर कहते हैं। जनाब इमाम मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से बहुत से सवाल किए उसने, सवाल जवाब करता रहा 8वें इमाम से, और वो आपकी खिदमत से आप उसका जवाब देते रहे। आखिर में ये हुआ कि वो आपकी खिदमत से उस वक्त तक न उठा जब तक सिख दिल से कलमा शहादतैन पढ़कर मुसलमान फिर से ना हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं, ये है एक मुश्किल तरीन बहस जिसे आपने सुन लिया, और रिकॉर्ड है, फिर से इसे बात चीज़ों को सुनिएगा। ये लोग जो हैं, जो इधर उधर आने के बाद भी इधर उधर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे आइम्मा वो हैं, जो मैं बात कर रहा था, हमारे आइम्मा वो हैं जो हर ज़माने में इन लोगों का जवाब देते चले गए और इस्लाम को उसकी धुरी पर बाकी रखा, इधर से उधर न होने दिया। ये इमाम अलैहिस्सलाम का कारनामा, और बहुत से हैं, मगर अब वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं उसको बयान करूं, लिहाजा दुआ करता हूं कि पालने वाले ये इमाम की हुई तारीफ़ और जो कुछ हमने सुना उस पर हमारा अक़ीदे को रासिख़ कर दे और हमें उस वही इमाम पर चलने की तौफ़ीक़ करामत फरमा दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, गाफ़िरुज़ ज़म्बि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुबहान मन सबक़त रहमतहु ग़ज़बहु व बसतल यदैनि बिर्रहमा, सुबहान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दूना वुस्अहा व आफ़ा अनिस सय्यिआति व लम युजाज़ि बिहा। सुबहान मन ला यज़दादु अला मासिल इबादिही इल्ला करमन व वजूदा व अला कसरति ज़ुनूबि इल्ला अफ़वन व सफ़ा
नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवा लतूफ़ुल इबाद बिजूदिहि व लव्वादुल मुज़निबीन बिहिल्मिहि व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबा सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसहु रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाइना इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतिल उम्म व औलियाइन व मादनिर रहमा ऊसीकुम इबादल्लाहि बित्तौबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बंदगान खुदा, फिर से मुबारकबाद देता हूँ इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के मौके पर। जो लोग बाद में तशरीफ़ लाए, इमाम अलैहिस्सलाम शेख सदूक़ से रिवायत उन्होंने लिखा है कि किसी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, कसम खुदा की आप बरूए आबा व अजदाद कोई शख्स आपसे अफजल नहीं है। फरमाया, महज तक़वा और परहेज़गारी खुदा की इताअत व बंदगी है जिससे उनको ये फ़ख्र व शरफ़ हासिल हुआ। एक रोज़ किसी ने कहा, वल्लाह आप बेहतरीन अनाम हैं। बकमाल इनकिसार इरशाद फरमाया, ऐ शख्स कसम न खा, जिसका तक़वा मुझसे ज़्यादा है वो मुझसे अफजल है। आप अंदाज़ा लगाएं, कसम खुदा की ये आया वाफ़ी हिदाया मनसूख नहीं हुई। इन्ना जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुमको शोबा और शाखें करार दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, वरना करीम तर तुमसे खुदा के नज़दीक वो है जो सबसे परहेज़गार तर है। बंदगान खुदा, इमाम अलैहिस्सलाम मैनर्स, अखलाकी बातें, एक बात आप अपने हालात का और माशरे और समाज पर गौर कीजिएगा। इस आपका एक ख़ास खादिम था जिसका नाम यासिर था, या यासर जो भी कहिए, कहता है कि हम एक रोज़ सब ग़ुलाम मेवा खा रहे थे, सेब संतरा कोई मेवा या अखरोट या और अंगूर, ये जो भी कुछ मेवा बहरहाल सब खा रहे थे। मगर चूँकि सबके सामने होगा तो कसरत से होगा, लिहाजा जल्दी जल्दी और कुछ खाते थे कुछ फेंक देते थे। देखते हैं अपना ऐसा होता है नहीं है। ख़राब ज़्यादा करते हैं लोग खाने को, खाते कम हैं। बिरयानी की डिश सामने आई नहीं कि जल्दी जल्दी बोटियाँ उसमें से, और बाद में पता चला कि कोई चर्बी थी और कोई हड्डी थी, तो उसे फिर और अच्छी नहीं लगी तो फिर, या पेट भरा है फिर थोड़ा सा और ले लिया, वो खाया नहीं गया तो उसको, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें होती हैं। पूरे पूरे दस्तरखान भरे हुए, अब तो वो चल गया है ना, वो बिछा देते हैं उसी के अंदर पूरा भरा हुआ। इमाम ने देखा कि लोग खा रहे हैं मेवा और छोड़ छोड़ के कुछ फेंक भी रहे हैं, तो कहता है खा रहे थे मगर दाने को पूरा न खाते, कुछ खाते और कुछ फेंक देते। आपने देखा तो फरमाया, सुभान अल्लाह, अगर तुम इससे मुस्तगनी हो तो बहुत से अशख़ास इसके मोहताज हैं। यानी तुम्हें अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो कितनी अल्लाह के मखलूक है जो इसके मोहताज हैं, उन्हें ज़रूरत है इसकी। खुद शेर हो जाओ तो दूसरे साहिब एहतियाज को दे दिया करो। ये ना हो कि बस हमने खा लिया और बाकी फेंक दिया जाए, ये हो जाए, दूसरे की हमें फिक्र ही नहीं है, दस्तरखान में बैठे हैं और खाए चले जा रहे हैं और बर्बाद किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो दूसरों के लिए इसको छोड़ दो। ख़ास तौर से शादी ब्याह में जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके नज़र में है, लिहाजा जितना ज़रूरत हो उतना ही खाना लो। एक सेब अगर पेट भरता है तो एक सेब खाओ, और अगर एक तो पहले देख लो कि आधा दूसरा है खाने वाला कि नहीं, तब आधा आधा करो। अंगूर जितने खाने हो खाओ, फेंको नहीं। बहुत से लोग फेंक देते हैं फल, बहुत से कहते हैं चाकू लगेगा तो ये सेब का मज़ा चला जाएगा, मसलन इसकी वो चली जाएगी।
बंदगान खुदा, एक हिर्द है इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अल्लाहुम्मा मेरे इसमें डायरी में पूरा हिर्द लिखा हुआ है, जैसे फ़ोटो लेना हो ले लें। इमाम के पास ही हिर्द रहता था। बाद में रिवायतों में है कि इमाम के लिबास से हिर्द मिला था, तो तारीख़ों में लिख दिया गया। आज के ज़माने में और आज के हालात में बहुत ज़रूरी है। तर्जुमा पेश करता हूँ 1 मिनट में। मैं खुदाए रहमान की पनाह मांगता हूँ आम इससे कि मैं नेकूकार हूँ या न हूँ, और मैं अपने खुदाए समी व बसीर को अपना मालिक करार देता हूँ, ऐसी हालत में कि सिवाय उसके मुझ पर और कोई मालिक नहीं है, और न कोई मेरी आँखों, न कोई मेरे बालों, न कोई मेरे गोश्त का, और न कोई मेरे खून का, और न कोई मेरे मुंह का, और न कोई मेरे पट्ठों का, और न कोई मेरी हड्डियों का, और न कोई मेरे घर बार का, और न कोई मेरी उन तमाम अशिया का जो खुदा ने मुझे इनायत फरमाई है, सिवाय खुदा के मालिक व मुख्तार है। सबका वही मालिक व मुख्तार है। खुदाया मैं अपने आप को तेरे दरमियान उस हिजाब में पोशीदा करता हूँ जिसमें तमाम अंबिया व मुरसलीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन जालिम बादशाहों के जुल्म से पोशीदा हुए। ऐसी हालतों में कि जिब्रील मेरे सामने दाहिने हों, मिकाईल मेरे बाईं तरफ, इसराफील मेरे पीछे, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेशवा हैं। खुदा सुब्हानहू व तआला इन तमाम उमूर से मुत्तला है। वो जो मेरे लिए मना कर चुका है, और वो जो शैतान मेरे तसल्लुत से भी, शैतान को भी मेरे तसल्लुत पर मना कर सकता है। अल्लाह शैतान को भी रोक सकता है हमारे ऊपर तसल्लुत। परवरदिगार तेरे इल्म को उसकी जिहालत मगलूब नहीं कर सकती शैतान की। बस तू मेरी मदद फरमा और मुझको पोशीदा कर ले। परवरदिगार मैं तुझी से इल्तिजा करता हूँ, परवरदिगार मैं तुझी से इल्तिजा करता हूँ, परवरदिगार मैं तुझी से इल्तिजा करता हूँ। ये वो हिर्द है जो इमाम के पास था। हम सब के पास भी ये रहना चाहिए ताकि हम महफूज रहें। मैं दुआ करता हूँ कि पालने वाले हमें तमाम बलाए अर्जी और समावी से महफूज फरमा। हमारे मुल्क और हम सबको अल्लाह अमन के साथ रहने की तौफीक करामत फरमा। अमन व अमान हो और अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए, तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, नज़र बद से हम सबको बचाए, और हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, इसलिए कि वो हमारे ज़माने के इमाम हैं। अल्लाह उनके ज़ुहूर में ताजील फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला सय्यदत निसाइल आलमीन व बदत ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यदना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बकरबला व अली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान मा यासार बिदवत तुग़यान हाज़िम अबनियत शिरक व निफ़ाक़ हासिद फ़ुरूइल बग़ी व शिक़ाक़ सल्लवातुल्लाहि व सलामु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।